औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह। आज हम सीखेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट का फार्मूला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सम के बारे में बताया था, इस वीडियो में मैं आपको सब्ट्रैक्ट के बारे में बताऊँगा। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपको सीरियल नंबर देना बताया था कि आप कैसे सीरियल नंबर दे सकते हैं। आप A1 और 2 लिखें और फिर आप उन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो आपका या आप डबल क्लिक करने से भी आप इसको सीरियल में 12 दिन की आपको 12 दिन का मैं आपको बताता हूँ कि 12 दिन अगर आपको पॉकेट में नहीं मिल रही है, आपके कुछ एक्सपेंस आ रहे हैं, तो आपकी सेविंग क्या होगी। तो ये हम सब्ट्रैक्ट के फार्मूले से इंतहाई आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए लेसन की तरफ। जी, फ़र्ज़ करते हैं कि पहली तारीख को आपको पॉकेट मनी मिली 2000 रुपीज़, नेक्स्ट डे आपको 1800 और इस तरीके से आपको वेरिएबल पॉकेट मनी मिली, यानी कभी आपको ज़्यादा मिल रही है और कभी आपको कम मिल रही है। किसी दिन आपकी पॉकेट मनी ज़्यादा है और किसी दिन आपकी पॉकेट मनी कम है। तो ये मैं आपके सामने कुछ ला रहा हूँ, डेटा ला रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जी मैंने लिख लिया है। ये मैंने 12 दिन की पॉकेट मनी मैंने आपको बता दी कि आपको पहली तारीख को कितनी मिली, दूसरी को, तीसरी को, चौथी को। आप निकालेंगे एक्सपेंस कि आपने इन दिनों में खर्चा कितना किया। मतलब पहले दिन अगर आपको 2000 पॉकेट मनी मिली तो आपने उसमें से 1900 रुपये खर्च किए। अगले दिन अगर आपको 1800 मिली तो आपने उसमें से 1000, अगले दिन आपको 1700 तो आपने 1500, यानी आपने अपने पॉकेट मनी में ही रहते हुए जो आपकी रेंज है आपने खर्चा उसी में रहते हुए किया। आपने अपनी पॉकेट मनी से ज़्यादा खर्चा नहीं किया। किसी दिन आपने ज़्यादा पैसे लगाए और किसी दिन आपने थोड़े पैसे लगाए। और जिस दिन आपको 100 रुपीज़ पॉकेट मनी मिली थी तो उस दिन आपने एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखे और आपने 50 रुपीज़ के एक्सपेंस किए। आपने आम जिंदगी में इस फार्मूले को, इस असूल को फॉलो करना है कि आपने अपने एक्सपेंस से कभी भी आगे नहीं जाना। अपने एक्सपेंस को अपनी आमदन से, अपने ज़राए आमदन से ज़्यादा नहीं करना। आपने उसी में रहते हुए अपने तमाम तरह अखराजात को पूरा करना है। आइए अब मैं सेविंग निकालता हूँ कि मैंने इन दिनों सेविंग कितनी की। सेविंग के लिए मुझे माइनस का सब्ट्रैक्शन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं लिखाऊंगा इक्वल्स टू, साइन ऑफ इक्वल। जो आपको पॉकेट मनी मिली अपने फादर की तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, उसमें से माइनस का साइन प्रेस करूंगा। साइन ऑफ इक्वलिटी के बाद कौन सा, माइनस का साइन आपके सामने मैं प्रेस करूंगा जितने आपने एक्सपेंस किए। और आप जैसे ही इंटर करेंगे तो आपको आंसर दे दिया जाएगा कि आपने इस दिन 100 रुपीज़ की बचत की। आपको 2000 रुपीज़ मिले, आपने उसमें से 1900 रुपये खर्च किए और आपके पास 100 रुपये रह गए। अब हर सेल में आपको अलग-अलग फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि साइड पे जाके आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके हर दिन के एक्सपेंस के साथ साथ सामने अगले कॉलम पर आपकी सेविंग आ जाएगी। और इस तरह हम सब्ट्रैक्ट के फार्मूले की मदद से इंतहाई आसानी से अपना रोज़ का बजट तैयार कर सकते हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि सम के फार्मूले से हम देखना चाहते हैं कि हमें टोटल पॉकेट मनी 12 दिनों में कितनी मिली। तो हम उसके लिए सम का फार्मूला लगाएंगे जो हम पिछली वीडियो में मैं बहुत ही तफसील से बता चुका हूँ। यहाँ पे हमने इसको सम किया। तो आप देखें, जब आपने इसको सम किया तो हमें पता चला कि आपको 12 दिनों में 20,000 रुपये पॉकेट मनी मिली, 20,300। अब मैं इसी को ड्रैग करूँगा तो हमें एक्सपेंस भी पता चल जाएंगे। इन 12 दिनों में मैंने, यानी जिसकी भी ये शीट है उसके एक्सपेंस कितने हैं, 12,950 रुपये। अब इसी को मैं आगे ड्रैग करूंगा तो आपको आपकी बचत भी पता चल जाएगी। आपने 7,350 रुपये बचत की। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको समझ आ सके।
ये आपने, अगर अभी आपने चेक करना है कि क्या मेरे ये जो मैंने सारी कैलकुलेशन की है तो क्या ये ठीक है, तो आप रफली किसी साइट पे जाइएगा, अपनी टोटल एक्सपेंस जो आपने अखराजात की हैं उसमें से आप जो आपने सेविंग की हैं उन दोनों को आप प्लस कर दें, तो आपका आंसर जो आएगा वो आपका टोटल पॉकेट मनी से मैच कर जाएगा। यानी 20,300 में से आपने ये वाले पैसे 7,350 सेव कर लिए और 12,950 आपने एक्सपेंस कर लिए, खर्च कर लिए। इसकी मदद से आप इंतहाई आसानी से अपनी कोई सी भी सेविंग, कोई सी भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास काम आएगा हमारा सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। ये इंतहाई सिंपल सी शीट थी। आइए थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद क्लियर करके बताता हूँ। मैं इन तीनों सेल को मैंने मर्ज किया, इसको मैंने कोई कलर दिया और मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई पॉकेट मनी, माई पॉकेट मनी। अब क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पर पॉकेट मनी की थी, अब मैं यहाँ से नीचे 3 सेल्स को या 2 सेल्स को या 6 सेल्स को इकट्ठा करके यहाँ पे एक फार्मूला लगाता हूँ। फार्मूला क्या होगा, मैं जस्ट क्या कर लेता हूँ, इक्वल का निशान डालता हूँ और जहाँ पे आपकी टोटल आपने पॉकेट मनी निकाली होगी वहाँ पे आप जस्ट क्लिक करके एंटर कर देंगे। तो आप ज़रा इसको देखें, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करके इसको आपके सामने बढ़ा देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको मैं थोड़ा सा कलर दे देता हूँ। अब नीचे मैं लिख देता हूँ दूसरे, इसको भी मैं मर्ज करके यहाँ पे लिखता हूँ माई एक्सपेंस, आपके अखराजात। ये इसको भी मैं यहाँ से कोई कलर दे देता हूँ और इसके नीचे मैं इन सेल्स को मर्ज करके दोबारा फार्मूला लगाता हूँ। अब मैं यहाँ पे जो हमने टोटल एक्सपेंस किए होंगे उस पर जस्ट क्लिक करके एंटर करूँगा। अब आप देखें जैसे ही आपने इसको एंटर किया तो आपके जो एक्सपेंस थे वो आपके सामने नुमाया हो गए और वो आपके सामने यहाँ पर शो हो गए। तीसरे नंबर पर मैं यहाँ आपको बताऊँगा माई सेविंग, आपने सेविंग कितनी की। यहाँ पे मैंने माई सेविंग का कॉलम किया, मर्ज किया, यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और उसी तरीके से यहाँ मैं पे कुछ सेल को मर्ज करके एक दफ़ा फिर फार्मूला लगाऊंगा और इस दफ़ा मैं सेविंग वाले जो लास्ट में हमने टोटल किया था उस पर क्लिक किया, एंटर किया और इस दफ़ा मेरे पास मेरी सेविंग यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों अब आपके पास आपकी तमाम तर अखराजात, आपकी पॉकेट मनी और आपकी सेविंग बोल्ड सूरत में यहाँ पे सामने आ गई। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? अब इसका फ़ायदा यह है कि जैसे ही आप यहाँ पे इसमें कुछ चेंजिंग करते हैं, जैसे कि अब मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे इस दिन 8 तारीख को 100 रुपीज़ पॉकेट मनी नहीं मिली बल्कि 1000 मिली, तो आप देखेंगे कि आपकी तमाम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो गई। और साथ में यहाँ पे लिख देता हूँ कि उस दिन मेरे एक्सपेंस 50 रुपीज़ नहीं थे बल्कि 500 रुपीज़ थे। तो देखें आपकी पॉकेट मनी, आपके एक्सपेंस, आपकी सेविंग तमाम चेंज हो गई और आप एक बोल्ड सूरत में अपनी तमाम चीज़ें सामने वाज़े देख सकते हैं। इसकी मदद से आप आसानी से अपना काम कर सकते हैं। आइए मैं आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस कराता हूँ, कुछ और चीज़ें बताता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 200, 300, 400, 500, 600 और 6000। अब आप इनको आपस में कहीं पर भी किसी जगह भी माइनस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इक्वल का निशान डालता हूँ, मुझे 600 में से 300 को माइनस करना है, 600 में से 300 को माइनस करना है।
मैंने जस्ट इक्वल का निशान डाला, 600 को सेलेक्ट किया, माइनस उसके बाद 300, तो ये आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 300 रुपीज़। आप एक वैल्यू में से एक से ज़्यादा वैल्यू को भी माइनस कर सकते हैं। मसलन मैं इस वैल्यू में से इन 4 वैल्यू को माइनस करना चाहता हूँ। हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मैं इस वैल्यू में से इन 4 को माइनस करना चाहता हूँ। मैं इक्वल का निशान प्रेस करूँगा। सबसे पहले जिसमें से मैंने माइनस करना होगा उसको क्लिक करूँगा, माइनस 600, अगेन माइनस 500, अगेन माइनस 300, अगेन माइनस 200, एंटर करूँगा तो ये देखें 6000 में से मैंने जब इन सब को माइनस किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 4400। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 6000 में से इसको भी साथ माइनस करना चाहता हूँ। तो आप बहुत ही आसानी के साथ उसी तरीके से, अब मैं आपको सेल सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका बताता हूँ। जैसे अब हमारे पास ये जो 6000 है ये है O और यहाँ से है 6, तो मैं प्रेस करूँगा O6। तो जैसे ही मैं O6 प्रेस करूँगा तो मेरा ये वाला सेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। माइनस अब उसके साथ जो मेरा सेल है वो है N6, तो मैं यहाँ पे N6 करूँगा। माइनस उसके साथ है M6, फिर माइनस अब ये वाला जो सेल है ये है O5, तो मैं क्या करूँगा O और 5, फिर माइनस N5, फिर माइनस और आखिर में होगा M5। जैसे ही मैं करूँगा तो आप देखें आपके तमाम सेल प्लस हो चुके हैं। तो आपका ये 4000 आंसर आ गया, जो आपने सबसे बड़ी वैल्यू में से सब वैल्यूज़ को माइनस करके निकाला। तो दोस्तों कैसी रही आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। छोटी छोटी वीडियो हैं, आसान सा काम है, आप साथ साथ करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरा और आपका साथ आज के लिए यहाँ तक का था। अगली वीडियो में मैं आपको MS Excel 2007 की मज़ीद ट्यूटोरियल लाऊंगा। बेसिक टू एडवांस इंशाल्लाह हम बहुत सारा कुछ सीखेंगे। अब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।